हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। हम ईपी की सीरीज कर रहे हैं, उसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत प्यारा, बहुत दमदार, यूनिक क्वेश्चन है। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। क्वेश्चन को समझेंगे, आराम से वीडियो पे बने रहना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2015 में 5 नंबर का आया था। आ सकता है इस तरह का, लीक से हटके, मतलब कुछ अलग सा पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म बाय all three digit number while leave a remainder 3 when divided by 4। मतलब 3 डिजिट नंबर को ऐसे नंबर बताने, 3 डिजिट नंबर कौन सा, यहां से स्टार्ट करते हैं जो 4 से डिवाइड हो, 3 रिमाइंडर दे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कितना होता है? 100। 100 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 25। तो लेकिन रिमाइंडर 3 चाहिए, तो रिमाइंडर 3 चाहिए के लिए रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा? तो पहले क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 10, मतलब ये लिख लो डायरेक्ट। 100 तो डिवाइड हो रहा है तो 103। फिर इसमें कितना अगला टर्म क्या होगा भाई? देखो 4 से तो डिवाइड होना चाहिए और 3 का गैप होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये 107। देखो 104 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और रिमाइंडर कितना दे रहा है? फिर अगला देखो कितना आएगा? 110। इस तरीके से ये कहां तक जा रहा है? एंड में क्या आएगा? देखो 996 पूरा पूरा डिवाइड होता है, आप करके देख लेना, ठीक है? नहीं भी समझ में आया तो मैंने वीडियो पहले में बता रखा, उसमें देख लेना। 996 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 993। यहां तक ये है। अब यहां पे हमें ये समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखो क्या कह रहा है, ये हमें सीक्वेंस पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है? और फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कब निकलेगी? जब n पता होगा। तो ए हमें पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an कितना है? 993 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 999 आएगा। 999, ठीक है, 999। और a कितना है? 103 प्लस n माइनस 1, और d कितना है? देख लो 4 4 का गैप है, तो यहां से ये कितना आएगा? 999 माइनस 103 इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। तो यहां से कितना हो गया? ये 3 900 896, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है? n माइनस 1 इंटू 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 896 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा? n माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा? 8 2 जा और 8 2 जा और फिर 4 जा, ठीक है, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और इधर किसके इक्वल है? ये n माइनस 1 के। तो यहां से n कितना आ गया? 225। मतलब इस पूरी सीरीज में टर्म्स कितने हैं? 225। अब देखो n कैसा आया? ओड। अब हमें ओड पता चल गया कि n कैसा है? ओड। तो इसकी मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है? देखो मैंने बताया था आपको, इसकी मिडिल टर्म निकालने का क्या होगा? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होगी? n प्लस 1 अपॉन 2 विथ टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म कितनी आएगी? कितना आया? 225 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 226 डिवाइड बाई 3 2, तो ये कितना आ जाएगा? 113। तो ये जो होगी इसकी मिडिल टर्म होगी, 113 नंबर वाली मिडिल टर्म होगी, ठीक है। तो मिडिल टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया मेरे हिसाब से। एक बार इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं बची है, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या है मेरी? 113। और 113 टर्म क्या होगी? 113 टर्म कौन सी होगी मेरी? तो a प्लस 112d। अब a कितना था मेरे पास? 103 प्लस 112 इंटू d कितना था? 4। तो यहां से कितना आ जाएगा? 103 प्लस 12 चौक 48 और 400, ये आ गया। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 551। तो मिडिल टर्म कौन सी है मेरी? 551। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना, यहीं से बहुत दमदार कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 103, फिर अगली क्या थी? 107, अगली क्या थी? 1110। फिर यहां तक ये बीचों बीच क्या आएगी? यहाँ पे 551, ठीक है। फिर इसके बाद अगली क्या आएगी? 555। फिर उसके बाद अगली क्या आएगी? 559। और कहां तक जा रहा है ये? 999 तक। अब वो ये कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ही कंसेप्ट। सॉरी दोस्तों, पहली वाली वीडियो में थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अरे एक्चुअली गर्मी के कारण मिस्टेक हो जा रही है, तो इस पार्ट को हम दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखो, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां देखो। तो हमसे ये कह रहा है कि ये 551 है, तो 551 से पहले क्या आएगा? 547। मतलब इससे पहले ये वाली इनका सारों का सम
और इसके बाद इन सब का सम, मतलब इधर वाले सब का सम और इधर वाले सब का सम, उसका सम निकालना है, इसको बीच में रखना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमें पता ही है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस, ओ 2a मत लगाओ, a प्लस an लगा लो, क्यों? क्योंकि हमें a भी पता है an भी पता है। अब देखो ये मेरी कौन सी टर्म थी, ये मेरी थी 225वीं टर्म, ठीक है, मतलब 225 113 मतलब 11 टर्म, ठीक है, ये मेरी बीचों बीच वाली टर्म थी। तो इससे पहले वाली कितनी टर्म होगी 112, तो n कितना लेंगे 112 और अपॉन 2, a कितना है, a है हमारे पास 103 प्लस 547, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 56 इंटू ये ऐड करेंगे 500 660, तो 660, ठीक है, 500 और 650, ठीक है, तो फिर मिस्टेक हो जा रही है। तो इसको हम करेंगे तो ये आएगा 36, कितना आया था देख लेते हैं, 36400, कितना आया था ये 36400, ठीक है। अब इसका सम निकालेंगे, मतलब इसके इधर वाली का, तो सेम यही फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। तो यहां पे भी देखो 113 और टोटल हुआ है, तो यहां पे भी 112 ही है, n कितना है 112 अपॉन 2, और यहां पे कितना आएगा, ये a कितना है 555 प्लस 999, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 56 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1554 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 87042, ठीक है। चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेते हैं, 24 कितना आएगा 24, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन है। देखो अच्छे क्वेश्चन करोगे तभी अच्छी प्रैक्टिस होगी। छोटे मोटे क्वेश्चन करके आप अपने आप को बाहुबली मत समझो, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे इजीली हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भीड़ में से आपको अलग करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछेगा आपको अलग करने के लिए, ताकि अलग मतलब टॉपर डिसाइड करने के लिए 95 प्लस अबव वाले के लिए, उनके लिए है। तो अगर आप अच्छे से करोगे तो आप भी उस रेंज में आ जाओगे, नहीं करोगे तो काम तो चल ही रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम सीरीज कर रहे हैं, सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज है एपी की पिछले 20 साल के बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन की, उसी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, इन अ गार्डन में देयर आर 23 रोज प्लांट इन अ फर्स्ट रो, 21 आर इन सेकंड, 19 इन थर्ड। देखो अब ये क्वेश्चन ना फार्मूले से करने वाला नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है ना, आप लोग फार्मूला इस कदर घुल मिल गए हो कि फार्मूले से कर लोगे, मतलब फार्मूला ही लगाने का ख्याल आता है, आप सोचते नहीं हो कि सिंपल सा हो क्या रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, ऐसे रो बनी हुई है, तो पहली रो में 23 रोज के प्लांट है, फिर दूसरी रो में 21, तीसरी रो में ऐसे। तो सबसे पहले पहली रो में कितने हैं भाई 23, फिर कितने हैं 21, फिर कितने हैं 19, और एंड में कितने हैं सबसे लास्ट वाले में 5। तो देखो 19 के बाद क्या आएगा 17 के बाद 15 के बाद 30, 11, 9, 7, 5, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल सा है, कितनी रो है 10 रो। अब इसको क्या फार्मूले से करना, मतलब फार्मूले से ज्यादा ऐसे लिख लो, ज्यादा इजी सोल्व हो जाएगा। भैया फार्मूले से लिखनी है भाई, यही तो कह रहा है कि 23 और लास्ट वाले में 15 है, तो घटाते हुए, और दूसरे वाले में कितना 21 घटाते हुए लिख चलो, आ तो गया। तो अगर फिर भी अगर नहीं मानना है सर फार्मूले से करना है तो लिख लो, क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है लास्ट टर्म कितनी है 5 इक्वल टू a कितना है 23 प्लस n हमें पता नहीं, और d कितना है देखो यहां से d माइनस 2, तो यहां से कितना आएगा, यहां देखो 5 माइनस 23 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 18, और इधर से माइनस के 2 को आगे ले आया तो n माइनस 1, तो माइनस से माइनस कर दिया, तो यहां से कितना आ जाएगा 18/2 इक्वल टू n माइनस 1, तो इससे ये कर दिया 9, तो यहां से भी n कितना आ रहा है n इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू 10। तो ऐसे गिन लो वो ज्यादा आसान बन रहा है कि बजाय ये आसान है, लेकिन बस चक्कर क्या है ना, आपके दिमाग में फार्मूला इस कदर घुल गया है कि आप फार्मूले के ऊपर सोचते भी नहीं हो। कॉमन मैथ है भाई। अब हमें दूसरा पूछ रहा है कि सम पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, सम करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखो इन दोनों को ऐड करो कितना हुआ 23, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करो कितना हुआ वो 23 कह रहा हूं 28, इन दोनों को ऐड करो 28, फिर इन दोनों को ऐड करो 28 से, इसका इससे और इसका इससे, तो ऐड कर लो सबको,
तो क्या आएगा 28 इंटू 5 कितना आ रहा है ये 120 और एक 8 पंजे 40 160 कितना आ रहा है टोटल कितने होंगे 160। बताओ कहां मैंने फार्मूले का यूज किया। लेकिन चक्कर क्या है ना कि फार्मूला 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 करते करते आपको इस कदर फार्मूले की आदत पड़ गई है कि आप फार्मूले के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाते हो। कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी आप फार्मूले से करते हो। 5 नंबर का है 2012 में, कहां इसमें फार्मूले का यूज हुआ है यार। बस वही है कि क्या कहूं, चलो अच्छे से देखो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देना। एक्चुअली बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वीडियो में, हम 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 140। ठीक है, यही हमारा आंसर है, इसको सही कर लेना। ठीक है, थोड़ी वीडियो बनाते वक्त कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग अवॉइड करना। ठीक है, इसको लिख लेना कितना आएगा ये 140। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। हम अपनी एपी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें अब तक हम 63 वीडियो बना चुके हैं। पिछले 20 साल के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा, जमदार और शानदार क्वेश्चन, यकीन मानो अल्टीमेट क्वेश्चन है ये एपी का। क्या कह रहा है देखो, द मिनिमम एज ऑफ अ चिल्ड्रन टू बी एलिजिबल इन अ पार्टिसिपेट पेंटिंग कंपटीशन इज 8 ईयर। It is observed that the age of the youngest boy was 8 years and the age of the rest of the participant having a common difference of 4 months. If the sum of the क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, कोई पेंटिंग कंपटीशन है, उसमें कुछ बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। तो जो सबसे छोटा बच्चा है वो 8 साल का है और उसके बाद जितने भी दूसरा बच्चा है उसमें 8 साल, कितने 8 साल और 4 महीने, ये लिखा है ना बाज, द कॉमन डिफरेंस 4 महीने। तो दूसरा है जो 8 साल 4 महीने का है, फिर तीसरा जो है वो 8 साल 8 महीने का है, चौथा जो है 8 साल 12 महीने का है, मतलब 9 साल का है। इस तरीके से गैप बढ़ता जा रहा है। तो और इन सब बच्चों का जो गैप है, सम दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, ये कहानी 168 ईयर्स। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहली गलती क्या होगी देखो ध्यान से, हमें सम दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है, एसएन दिया हुआ है। तो एसएन का एक ही फार्मूला होता है, पता है हमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, n हमें पता नहीं है, Sn पता है कितना है 168, Sn कितना है 168, n पता नहीं है तो n को n/2 ही रखेंगे, 2 इंटू a। अब देखो a पता है, सबसे छोटा 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो a कितना आ जाएगा 8 प्लस n-1 और d कितना है देखो ना ध्यान से। अब b में आप गलती करोगे, कैसे गलती करोगे, ये ईयर में है और ये मंथ में है, तो या तो इस पूरे को मंथ में बना लो या फिर पूरे को ईयर में बना लो। तो मेरे को मंथ में बनाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करनी होगी और इसको भी 12 से, लेंथी हो जाएगा। हम क्यों ना इसी को ईयर में बना लेते हैं। तो भाई क्या करेंगे हम, तो d इक्वल टू 4 का गैप है ना, तो 4 डिवाइड बाई 12 मतलब कितना हो जाएगा 1/3 ईयर, ये लिख सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, d कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/3 ईयर का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करना है तो पहले 2 को इधर भेज दो, तो 168 इंटू 2 इज इक्वल टू n ऐसे ही रहा, ये कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 प्लस ये n-1 अपॉन 3। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 320 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 13 और 13 2 कम 2 3 336 इज इक्वल टू, ये देखो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो पहले क्या होगा, ये 3 की मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा ये 48 प्लस n-1 अपॉन में पूरे के 3। क्लियर है यहां तक। अब देखना ध्यान से, अब ये 3 फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 6 इंटू 3, ओ n लिख रहा हूं 3 और ये n इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले इसको एक काम करते हैं देखो, तो यहां से n ऐसे ही रहा, 48 में से बन गए तो 47 और प्लस का n, यहां तक क्लियर है। अब इसी मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6 18 1008 आएगा, करके देख लेना, मेरे हिसाब से 90 118, हाँ ठीक है। अब इसी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 47n और ये n गया तो प्लस का n स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, पूरे को एक तरफ ले आओ,
तो मैंने क्या किया, n स्क्वायर प्लस 47 माइनस उसको उधर ले गया, तो 1008 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये है 47n, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 1008 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करके ये आ जाए। देखो तो मुझे याद है, आप लोग कर देना, n स्क्वायर प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको करेंगे तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, n प्लस 63। इधर से क्या हो रहा है, माइनस का 16 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, n प्लस 63 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू मिल गई, n माइनस 16 और n प्लस 63 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, तो एक बार क्या करेंगे, n माइनस 16 इक्वल टू 0, और एक बार क्या करेंगे, n प्लस 63 इक्वल टू 0। तो यहां से n कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 16, और यहां से n इक्वल टू माइनस 63। और हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये वैल्यू मेरी नहीं होगी। तो अल्टीमेट n कितना आ गया, 16। तो मतलब एक कितने बच्चे हैं टोटल, 16, ये पता चल गया। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 16। तो जो सबसे यंगेस्ट बॉय होगा वही तो सबसे आखिरी नंबर पे होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, मतलब सोलवी टर्म कैसे निकालते हैं, 16 टर्म, 16 टर्म। तो 16 टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, a प्लस 15d। ठीक है, और a कितना है भाई, a हमारे पास 8 प्लस 15 ऐसे ही रहा, और d ईयर में कितना आया था, 1/3। तो इसे ये कट दिया कितने 5 टाइम में, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 मतलब 13। तो जो सबसे बड़ा बच्चा है वो कितने साल का है, 13 साल का। तो क्वेश्चन देख लिया, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ी थी और समझने का था, सॉल्यूशन में कोई दम नहीं था। लेकिन कई हमेशा से याद रखना, जब आपको क्वेश्चन क्लियर होगा तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा तो आंसर नहीं निकाल पाओगे यार। आप निकाल तो लोगे लेकिन आपको लगेगा सही है, लेकिन वो सही होगा नहीं। याद रखना मेरी बात को। इसमें पहली गलती क्या हो सकती थी कि डी को आप यही रख देते 4, तो यहीं से गलती हो जाती है। वो मंथ में है तो उसको ईयर में बदलना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले अब तक मैं 63 वीडियो बना चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो उसको देख के अपनी प्रैक्टिस मजबूत करो। आपको पता चलेगा कि बोर्ड में किस लेवल का क्वेश्चन आता है और आपकी तैयारी कितनी है। आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम किशन शाह है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम एपी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम पिछले 20 साल के आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब तक हम टोटल 61 वीडियो बना चुके हैं, मतलब 61 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमारे 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं 20 साल के अंदर अंदर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट खोलना, वहां पे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिल जाएगा और उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनको देखना और अपने आप को देखना कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है और आप क्या उन क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से कोशिश करना उन क्वेश्चनों को करने की। सारे बोर्ड में आए हुए हैं। अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। एपी का वर्ल्ड प्रॉब्लम करते हैं। वर्ल्ड प्रॉब्लम में मैंने हमेशा देखा है बच्चों को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। और यकीन मानो वर्ल्ड प्रॉब्लम सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही बताते हैं कि मुझे कैसे सोल्व करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है। अ मैन रिपे अ लोन ऑफ ₹3250 3250 by paying ₹20 in the first month and then increase the payment by ₹15 every month. How long will it take him to clear the loan? मतलब कोई आदमी है, ठीक है, उसको इतना लोन देना है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, वो पहले महीने में 20 रुपए दे रहा है, ठीक है, और अगले महीने में जो पहले ये 20 रुपए है उसमें 15 रुपए बढ़ा के दे रहा है। मतलब कितना हो जाएगा 20 प्लस 50। फिर तीसरे में क्या कर रहा है, 20 तो है ही प्लस 15 भी है प्लस और 15। मतलब क्या कर रहा है ये कि पहले मंथ ये रहा, फिर इसी को यहां पे इसमें 15 रुपए बढ़ा दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, इसको इस पूरे में फिर 15 रुपए बढ़ा दे रहा है। ऐसे वो लगातार हर मंथ करते जा रहा है। तो एंड में कितने रुपए है, इतने रुपए उसे पे करने हैं।
मतलब यहाँ पे फाइनल कितने रुपए पे करने उसको, तो 3250। अब देखो देख के ही हमें एक चीज पता चल गया, क्या पता चल गया कि भाई हमें एपी बन गई। एपी कैसे बन रही है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 15 का डिफरेंस है। देखो यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, और हमें क्या निकालना है, देखो हाउ लॉन्ग विल, मतलब टाइम पूछ रहा है। टाइम मतलब अब हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या निकालना है, तो कुछ मत करो, फार्मूला लिख लो। फार्मूला क्या, फिर 35, फिर 50, फिर कितना आएगा, 15 गैप है, 50, 65 ऐसे। और ये कितना हो रहा है, ये फाइनल कितना हो रहा है, 3250। मतलब इसका कहने का मतलब है कि पहले महीने में इतने पैसे दिए, फिर जो इंटरेस्ट होगा तो भाई वो ऐड होते चले जाएंगे ना, तो दूसरे महीने में इतने, तीसरे महीने में इतने, चौथे महीने में इतने, तो ऐसे कर करके उसको 3250 रुपीज पे करने में कितना समय लगेगा। मतलब अल्टीमेट ये सम हो जाएगा सबका। यहां पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से समझो फिर बात करते हैं। तो अल्टीमेट ये क्या निकल जाएगा, सम। तो ये सम आ गया। अब हमें पता है an मत मान लेना उसको, क्यों, देखो भाई an क्या होता है, हमें जब एपी की सीरीज दी है जैसे 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80 ऐसे करके, वहां पे हमें गैप दिया रहता है, यहां पे हमें सम दिया हुआ है, सम है ये। तो फार्मूला लगा लो, क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे हमें Sn दिया हुआ है, Sn कितना दिया हुआ है, 3250, क्योंकि वो सम होगा, जो पैसे हर महीने हम देते जाएंगे बढ़ा बढ़ा के, तो भाई वो एडिंग तो होगा अल्टीमेट। n कितना है, n हमें पता नहीं, निकालना है भाई। तो 2 इंटू a कितना है, देखो यहाँ पे a कितना है 20 प्लस n-1, और d कितना है 15 का गैप उसने दे दिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो समझ में आ गया, मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। आपको वर्ड प्रॉब्लम हमेशा तकलीफ देते हैं, अब से नहीं देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। कितना आ गया ये 3250, और इधर से कितना आएगा n/2, और इधर से कितना आएगा ये 20 दूनी 40 प्लस 15n ठीक है। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा ये n/2, और यहां से कितना आएगा ये 15n, और 14 में से 15 है तो माइनस का 25। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कितना है 3250। अब ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। तो कितना आ जाएगा ये 32 दूनी 64 65, मतलब 32 दूनी 64 तो 500, तो 0 5 दूनी 0 1 2 दूनी 4 5 3 दूनी 6, कितना आ गया ये 32 दूनी 64 दो 500, ठीक है, और 3 नीचे, ठीक है, ये इतना आ गया। और इधर से कितना आ जाएगा, तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हट गया यहां से, तो 50n² माइनस 25। अब यहां ध्यान से देखोगे तो इसमें से 5 कॉमन आना है, तो इसको मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं इंटू 5, और इसमें से 5 कॉमन लिया तो मैंने, तो ये 5 बाहर आ गया। क्या 15 आ सकता है, नहीं 15 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3n² माइनस 5। अब देखो इस 5 से ये 5 कट गया, तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनी मेरी, ध्यान से देखना। तो ये बन गया मेरा 1300 इक्वल टू 3n² माइनस, यहाँ पे 15n, अरे n भी तो था यहाँ पे, अच्छा n, ये n देखो यहाँ पे एक n छूट गया, ये n इधर जाएगा तो n इधर मल्टीप्लाई होगा, ये ठीक है, तो 50 माइनस 5 है। अब इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3n² माइनस 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई पूरे की इससे 65n प्लस 60n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो क्या लेंगे कॉमन बार, एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3n² प्लस 60n रीअरेंज करके माइनस 65n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 3 और n कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा n प्लस 20। ध्यान से देखना कितना बचेगा n प्लस 20, और यहां से कॉमन लेंगे तो 65 से माइनस का तो प्लस का इसको ले लिया। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, यहां से देखो, तो यहां से अगर हमने कुछ कॉमन लिया तो ये कितना आएगा, यहां पे देखो n है, यहां पे n है, तो माइनस का 65 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से कितना आएगा ये n प्लस 20, ठीक है, इक्वल टू 0। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है।
3n स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस का 5n, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक्चुअली क्या था ये हमारा प्लस का 5n था, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस का, ध्यान से रखना, ये सही कर लेना, गलती हो गई, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे n माइनस 20, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना बचेगा, ये अगर कॉमन लेंगे तो ये 60 और ये प्लस का है तो ये कॉमन लेंगे हम, तो माइनस का 65 लेंगे तो क्या बचेगा, ये n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब दो फैक्टर क्या मिल गए, 3n माइनस 65 और n माइनस 20। अब यहां से क्या करेंगे, 3n माइनस 65 इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आएगा 3n इक्वल टू 65, तो n इक्वल टू 65 अपॉन 3, जो कि नहीं कट रहा है और फ्रैक्शन में आ रहा है, और हमें पता है कि एपी में n यानी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो यहां से क्या आएगा ये n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो मतलब कितना आ जाएगा n इक्वल टू 20। तो मतलब क्या हुआ, उसको 20 महीने लगेंगे इतने पैसे पूरे पे करने में, 3250। बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और चैनल पे बने रहना और अपना कीमती सुझाव देना कि आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मेरा नाम किशन शाह है। हम ईपी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 20 साल के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक हम इस सीरीज में 65 वीडियो बना चुके हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा है, द सम ऑफ द रुपीज 280 इज टू बी यूज्ड टुवर्ड 4 प्राइस इफ ईच प्राइस आफ्टर द फर्स्ट इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 280 रुपए को मुझे 4 लोगों में इस तरह से डिवाइड करना है कि जो पहले वाले को जितना मिलेगा उससे कम दूसरे वाले को 20 रुपए, और उससे कम तीसरे वाले को 20 रुपए, और उससे कम चौथे वाले को 20 रुपए। तो प्रत्येक को कितने कितने प्राइस मिले। देखो सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें तो पहले वाले को तो क्या लिखेंगे हम, लेट्स फर्स्ट प्राइज बी एक्स। फर्स्ट प्राइस को क्या माना मैंने, एक्स। तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, जो पहले वाले को मिले उससे कम, तो कितना है उसको x माइनस 20। और फिर थर्ड प्राइस कितना होगा, थर्ड प्राइस ये कितना होगा, x माइनस 20 माइनस 20। और फोर्थ वाले को कितना मिलेगा, फोर्थ वाले को ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20। तो इन सबको एक साथ लिख देंगे, तो ये कितना रहा, ये तो x ही रहा, ये कितना आ जाएगा x माइनस 20, ये कितना आ जाएगा x माइनस 40, और ये कितना आएगा x माइनस 60। यहां तक कोई समस्या, ऐसी जो चीज आपको ना समझ में आई हो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें कह रहा है इन चारों का सम कितना दिया हुआ है, इन चारों का सम कितना दिया हुआ है 280। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर दो और 280 के इक्वल लिख दो, कोई फार्मूले वार्मूले की जरूरत नहीं है। तो x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 इक्वल टू 280, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक x एक x एक x एक, तो कितना हो जाएंगे 4x, और यहां देखो माइनस 20 माइनस 60 और माइनस 60, तो ये हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू 280। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये 120 उधर जाएगा, तो यहां से कितना आएगा 4x इक्वल टू 280 प्लस 120, तो यहां से कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू कितना आएगा, ये 400। तो यहां से x कितना आएगा, x इक्वल टू 100। मतलब पहले वाले को कितने रुपए मिले, 100 रुपए। तो यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट वाले को कितने मिले 100, तो नेक्स्ट वाले को कितने मिलेंगे उससे कम, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 20 मतलब 80। और थर्ड वाले को कितने मिलेंगे 100 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा ये 60। और नेक्स्ट वाले को कितने मिलेंगे 100 माइनस 60 मतलब 40। तो ये सबको मिलेंगे, इन सबको ऐड कर लो 280 ही आएगा। आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा।
बोर्ड में आया हुआ है 2018 में 5 नंबर का, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन क्या है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो हमें वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते डर लगने लगता है या हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम कर नहीं पाते। वर्ल्ड प्रॉब्लम अपने आप में ही सबसे आसान प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली खुद ही बताती है कि मुझे कैसे सोल्व करो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं उनके लिए बता चुका हूं कि अब तक चैनल पे मैं 65 वीडियो डाल चुका हूं। चैनल खोलना, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। उन सब वीडियो को देखो और अपने आप को पता करो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।